नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 11 बज रहे हैं। देश भर में विजयदशमी और दशहरे की धूम है। ये त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का विजय प्रतीक माना जाता है। आज जगह जगह रावण दहन का कार्यक्रम होता है, लेकिन महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बवाल हो गया। रत्नागिरी में आरएसएस पथ संचलन के दौरान हंगामा हुआ। आरएसएस की परेड के दौरान दो गुट आमने सामने आ गए। तनाव के हालात पैदा हो गए। बताया जा रहा है कि आरएसएस की परेड में कोकण नगर इलाके के पास से गुजर रही थी और इसी दौरान मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने पथ संचलन को रोकने की कोशिश की, हंगामा किया, नारेबाजी की। फिलहाल पुलिस ने मौके पर हालात को संभाल लिया और जिन लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, अब उनकी तलाश की जा रही है। जल्द इस मामले में एफआईआर दाखिल की जाएगी। इस पूरे मामले में अब बीजेपी नेता नीतीश राणे की भी एंट्री हो गई है। नीतीश राणे ने रत्नागिरी में आरएसएस की परेड के दौरान नारेबाजी करने वालों को धमकी दी है। राणे ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पथ संचलन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है कि इसका हिसाब तो होगा और इंटरेस्ट के साथ होगा। आप देखिए क्या लिखा नीतीश राणे ने। हमारे सहयोगी साकेत राय इस खबर पर जुड़ गए हैं। साकेत, महाराष्ट्र में चुनाव आने वाले हैं और उससे पहले इस तरीके का हंगामा होना, ये सियासी है या वाकई में ये सांप्रदायिक है? इसके पीछे मंशा क्या थी? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से लगातार विधानसभा चुनाव के दिन नज़दीक आ रहे हैं, उसके बाद कई इस प्रकार की घटनाएं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में दर्ज की जा रही है। चाहे आप किसी भी इलाके की बात करिए, खासतौर पर कल कोंकण नगर में जो हुआ, अब हिंदुओं का त्यौहार है, दशहरे का त्यौहार था। पथ संचलन सालों से प्रथा रही है आरएसएस की और उसके लिए कई जगहों पर आपने देखा होगा कि पथ संचलन आरएसएस अलग अलग इलाकों में करता है। खासतौर पर रत्नागिरी और नागपुर के आसपास के जो ग्रामीण इलाके हैं महाराष्ट्र के, वहाँ पर आरएसएस की तरफ से बड़ी शाखाओं का आयोजन किया जाता है। और इस दिन हमने देखा है कि जितने भी संघ प्रमुख होते हैं या फिर शिक्षक होते हैं, जो शिक्षक कहा जाता है आरएसएस में, वो सभी अपने अपने जो विद्यार्थी हैं उनके साथ पथ संचलन करते हुए नजर आते हैं। लेकिन कल देर रात कोंकण नगर इलाके में जिस तरह से पथ संचलन के दौरान सांप्रदायिक माहौल बना और खास तौर पर दो गुट आमने सामने आ गए, उसके बाद कहीं ना कहीं इस मामले को गंभीरता से लेना आवश्यक है। क्योंकि एक तरफ विपक्ष महाराष्ट्र में लगातार ये कह रहा है कि जिस तरह से सियासत गरमा रही है, खास तौर पर विधानसभा चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो विपक्ष का शुरू से ये आरोप रहा है कि सरकार इसमें सांप्रदायिकरण कर रही है। और इसी तर्ज पर अगर आप देखिए कि नीतीश राणे का जिस तरह से बयान आया है, क्योंकि रत्नागिरी के राणे परिवार की अगर बात की जाए तो रत्नागिरी के क्षेत्र में इनका एक अच्छा खासा वर्चस्व है, और उसके बाद इस तरह का ट्वीट आना, कहीं ना कहीं देखिए इनकी तरफ से भी एक धमकी भरा एक ट्वीट ही जो है वो किया गया है। और नीतीश राणे भी पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से इन मुद्दों को लेकर आक्रामक रहे हैं, उसके बाद एक बार फिर से ये इस तरह का बयान आना, तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दो गुटों में इस पूरे मामले की वजह से तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो रही है। हालांकि फिलहाल अगर रत्नागिरी की बात करें तो पुलिस की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक कुल मिलाकर 25 लोगों के ऊपर मामला दर्ज किया गया है। उनमें से 5 को आइडेंटिफाई भी कर लिया गया है और पुलिस फिलहाल अन्य लोगों की भी शिनाख्त कर रही है। इस मामले में फिलहाल एफआईआर दाखिल कर ली गई है। पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर रात को पहुंचे। अगर आप विजुअल्स देखें तो आपको साफ तौर पर नजर आएगा कि पुलिस गुस्से में लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है, शांतिपूर्ण ढंग से लोगों को समझाती हुई नजर आ रही है कि हम आपके लिए हैं। मराठी भाषा में वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि फिलहाल दशहरे का माहौल है और इस वक्त शांति बरतना अपने आप में महत्वपूर्ण है। आप किसी भी तरह से सियासत को नज़र देखते हुए खास तौर पर आप कोई भी ऐसा कदम न उठाएं जिसकी वजह से कोई भी सांप्रदायिक माहौल उत्पन्न हो। इसके बाद पुलिस स्टेशन में, कोंकण नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे, दोनों गुटों के लोगों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। बिल्कुल साकेत, आप लगातार नजर बनाए रखें, कोई और इस पर अपडेट आती है तो हम आपसे जानकारी जरूर लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया साकेत पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।